हेलो गाइस, तो ये है हम लोग का चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी क्लास 6 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग हीट जोन्स ऑफ द अर्थ तक देख चुके थे, तो पार्ट 2 हम लोग लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोग पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। तो जब टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। जैसे कि हम लोग को पता था कि किसी भी चीज़ का पोजीशन, प्लेस का पोजीशन पता करने के लिए हम लोग को उसका लैटिट्यूड पता होना रहना चाहिए। तो यहाँ पे नो एग्जांपल देखे हैं, जैसे कि टोंगा आइलैंड जो है पैसिफिक ओशियन में और मॉरिटस आइलैंड जो है वो इंडियन ओशियन में, वो दोनों 20 डिग्री साउथ पे लोकेटेड है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सपोज जैसे कि ये अर्थ है, हम लोग पढ़े थे कि जो लैटिट्यूड होता है वो ईस्ट साइड से ऐसे होता है, बीच वाला जो होता है ये इक्वेटर होता है। तो बता रहा है कि 20 डिग्री, हम लोग इसको इमेजिन कर लेते हैं कि ये 20 डिग्री साउथ है। ओके, तो 20 डिग्री साउथ है, तो कह रहा है कि यहाँ पैसिफिक ओशियन है। तो मैं सपोज करिए कि मॉरिटस आइलैंड पैसिफिक ओशियन में यहाँ पे है, इंडियन ओशियन में मॉरिटस आइलैंड यहाँ पे है। ओके, तो पोजीशन तो सेम है 20 डिग्री साउथ, बट यहाँ पे दोनों का लोकेशन अलग अलग है कि नहीं। तो यहाँ बता नो इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइज, अच्छे से लोकेट करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि कितना ये ईस्ट की साइड है या फिर कितना ये वेस्ट के साइड है। ओके, तो इसके लिए एक लाइन को हम लोग रेफरेंस करते हैं रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जिसको हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। कि अब हम लोग को यहाँ से पता होगा ना कि एक लाइन, हम लोग लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लंबा लंबा ऐसे वर्टिकल लाइन। तब हम लोग को यहाँ पे इसके हेल्प से पता चल जाएगा कि कौन सा लाइन कहाँ तक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये पैराग्राफ में बताया गया है ना कि जैसे कि हम लोग कोई प्लेस को लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड का सहारा लेते थे, बट लैटिट्यूड के साथ हम लोग को लॉन्गिट्यूड को पता होना चाहिए। नहीं तो लैटिट्यूड हम लोग ईस्ट कहाँ, ईस्ट वेस्ट पता कैसे चलेगा। 20 डिग्री साउथ में है, बट कितना ईस्ट है कितना डिग्री वेस्ट है। तो जो हम लोग ये लाइन जो हम लोग को हेल्प करता है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड बेसिकली देख लीजिए इस टाइप का लंबा लंबा लाइन होता है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि जो दो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस होता है ना वो डिग्री में बांटा जाता है, उसको हम लोग डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ईच डिग्री इज डिवाइडेड फर्दर इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड। जो भी डिग्री होता है ना वो मिनट्स में डिवाइड होता है, मिनट्स सेकंड में डिवाइड होता है। ओके, दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डिग्रीज स्टिल टू, ये सेमी सर्कल होता है, उसका डिस्टेंस जो होता है ना जैसे जैसे पोल के पास जाता है वो डिक्रीज होते चल जाता है और एकदम पोल पे ये जीरो हो जाता है। ओके, जहाँ पे सारा मेरिडियन जो मीट हो जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सारा मेरिडियन जहाँ पे मीट हुआ यहाँ पे वो जीरो हो गया है। ओके, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे कि और जितना लैटिट्यूड पैरेलल लैटिट्यूड हम लोग पढ़े थे, जितना मेरिडियन होता है वो भी इक्वल लेंथ का होता है, बट इट वाज डिफिकल्ट टू द नंबर ऑफ मेरिडियन। हेंस ऑल द कंट्री डिसाइडेड दैट काउंट शुड बी बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। तो जितने भी कंट्री है हम लोग के अर्थ पे, वो सारे डिसाइड किए कि हम लोग जो मेरिडियन काउंट करेंगे ना वो हम लोग ग्रीनविच एक जगह है वहाँ से लोकेट करेंगे जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है वो लोकेटेड है। और उस जो मेरिडियन को हम लोग बोलते हैं ना वो प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्राइम मेरिडियन, और इसको हम लोग 0 डिग्री इसका लॉन्गिट्यूड वैल्यू। ओके, और इसके ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट साइड इधर है, इधर भी 180 डिग्री जाता है और इधर भी 180 डिग्री मतलब वेस्ट साइड। ठीक, ओके, द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री मेरिडियन हाफ डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। और प्राइम मेरिडियन जो हम लोग यहाँ पे लाइन देख रहे हैं ये अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। ओके, देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट। ईस्ट के लिए हम लोग ई यूज़ करते हैं और डब्ल्यू वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। It is however interesting to note that 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन ऑन द सेम लाइन, और दोनों सेम ही लाइन पे होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 30 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री वेस्ट, ये सेम लाइन पे है। ओके, नाउ द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ द ग्लोब।
तो हम लोग ग्रिड्स मतलब जाल जैसे समझ सकते हैं, जो यहाँ पे हम लोग को इस टाइप का दिखाया जा रहा है। ओके, तो यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली इफ़ यू नो द लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मतलब हम लोग कोई भी मतलब ग्लोब में कोई पॉइंट बड़ा इजीली लोकेट कर देंगे अगर हम उसको उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता है तो जैसे कि हम लोग को यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, धुबरी आसाम में, ओके, सिचुएटेड है 26 डिग्री नॉर्थ पे, ओके, और लैटिट्यूड है 20 मतलब वही नॉर्थ मतलब जो होता है ना वो लैटिट्यूड दर्शाता है, और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, ओके। तो यू कैन फाइंड आउट वेयर दिस 2 पॉइंट कट ईच अदर, दैट द पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ धुबरी, ओके। अब यहाँ पे हम लोग आपको बताते हैं कि कैसे, सपोज कर लेते हैं कि ये ग्लोब है, सॉरी हाईलाइटर यूज़ हो गया, ये ग्लोब है, ओके। यहाँ पे एक इंडिया है, इंडिया का हम लोग ऐसे पार्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे मानते हैं जैसे 26 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ से ऐसे बहुत सारे नॉर्थ पॉइंट करते करते यहाँ पे जो इंडिया को साउथ नॉर्थ ईस्ट तरफ जो पॉइंट काटा वो 26 डिग्री, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे जो 90 डिग्री यहाँ से जो ऐसे एक लाइन क्रॉस हुआ है ना आपका, तो यहाँ पे जो हम लोग का ये लैटिट्यूड है 26 डिग्री नॉर्थ, और जो हम लोग का लॉन्गिट्यूड है 90 डिग्री ईस्ट, ये वाला लॉन्गिट्यूड और ये वाला लैटिट्यूड। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ना वो हम लोग का असम का लोकेशन हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इसको और इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम वहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है पेपर पे ये वाला जो 2.7 पेपर है उस पर एक लाइन दिया हुआ है, लेवल द वर्टिकल रोज। तो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है जो पॉइंट A B C D E दिया हुआ है ना, इसको हम लोग को लोकेट करना है, और इसका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है ना वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है और नॉर्थ लैटिट्यूड दिया हुआ है, ओके। तो हम लोग के यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी ये सब जो है ना इसको लोकेट करना है। तो पॉइंट ए कहाँ पे होगा, जैसे कि बी देख रहे हैं, बी इसका आपका लैटिट्यूड है, तो इसका हो जाएगा बी नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 मिनट मतलब 1 डिग्री आपका ईस्ट हो जाएगा, ओके। आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि फिर से हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे कि ये बी जो लाइन है ना, ये बी लाइन ईस्ट वाला है, मतलब कि ये आपका सॉरी ईस्ट नहीं, ये हम लोग का सारा नॉर्थ लैटिट्यूड दिया हुआ है, सॉरी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इजी समझिए, जैसे कि यहाँ पे जो बी लाइन दिया हुआ है ना ये लैटिट्यूड दिया हुआ है, ओके, और लैटिट्यूड हम लोग का नॉर्थ लैटिट्यूड दिया हुआ है, और जो हम लोग का ये वर्टिकल लाइंस दिया हुआ है ना वो ईस्ट साइड का लाइंस दिया हुआ है। तो हम लोग को जब यहाँ पे लोकेट करना है ना ये इस ए पॉइंट को, तो हम लोग ए पॉइंट को ऐसे करेंगे कि बी डिग्री नॉर्थ एंड हम लोग का 1 मिनट आपका ईस्ट हो जाएगा इस तरह से, ओके। वैसे ही हम लोग सारे पॉइंट को आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये इस मैप को हम लोग देखने से पहले यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम करने का जो है मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून और प्लैनेट्स है। सन जो होता है वो रेगुलराइज करता है और सेट्स भी वो डेली करता है। नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेचुरली बहुत अच्छा टाइम को मेज़र करने का एक ज़रिया हो सकता है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड ये इस वर्ड का मतलब होता है मानना, ओके, रिकॉर्ड मतलब मानना। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन, ओके। तो जो शैडो सन का कास्ट होता है ना उससे माना गया है, जो हम माना गया है जो हम लोग का शॉर्ट होता है नून में, जैसे कि और इसलिए हम लोग का सन जो होता है पीक पे हो जाता है, हम लोग का शैडो शॉर्ट होता है, और सनसेट का टाइम सामने या पीछे होता है, इसके कारण हम लोग का शैडो उस टाइम लॉन्ग होता है, ओके। When the prime meridian of Greenwich had the highest point in the sky, all the places along this will have to midday or तो प्राइम मेरिडियन में सन जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है ना स्काई पे, ये हम लोग का मिड डे और नून को शो करता है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो अर्थ है वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल अहेड, मतलब जो प्लेसेस जो ग्रीनविच के ईस्ट साइड में है वो आगे रहता है टाइम में, और जो प्लेसेस जो वेस्ट में है वो पीछे होता है, ओके। हम लोग ऐसे समझ जाते हैं कि वो मैप हम लोग अभी छोड़े हैं, उसको हम लोग देखेंगे तो उसके जरिए आप लोगों को सब बात इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे समझिए कि जो ग्रीनविच सपोज कर लीजिए ग्रीनविच एक ऐसा लाइन होता है, तो इसके ईस्ट में जितना भी है ना वो टाइम में 1 घंटा आगे चलेंगे, और इसके पीछे जो है वो उतने ही वो पीछे चलेंगे, ओके।
तो इसको हम लोग मैप की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो द अर्थ जो है वो 360 डिग्री 24 घंटे में रोटेट करता है। इसका मतलब कि 15 डिग्री एक आवर में, मतलब 15 डिग्री 360 डिग्री 24 घंटा में, जब हम लोग 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब कि 15 डिग्री जो है 15 डिग्री एक आवर में है, तो 1 डिग्री हम लोग का 4 मिनट में होता है। ओके, और यहाँ पे 1 डिग्री कैसे आया, तो जब हम लोग अगर यहाँ पे 60 को 15 से डिवाइड करेंगे मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच एट अ टाइम ऑफ 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी इंटू 15 इंटू 4। तो यहाँ होता है कि जब हम लोग का दोपहर होता है ग्रीनविच में एट अ टाइम ऑफ 15 डिग्री ईस्ट, जो 15 डिग्री ईस्ट होता है ग्रीनविच के ना, तो वहाँ पे हम लोग 15 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ हम लोग ऑफिशियली देखे थे कि 15 डिग्री मतलब 1 घंटे का टाइम पीरियड होता है, तो वो डैट इज़ 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। तो ग्रीनविच का जो टाइम होगा ना उससे वो 1 घंटा आगे चल रहा होगा, मतलब वहाँ 1 बज रहा होगा। ओके, और 15 डिग्री वेस्ट में जाएंगे तो पीछे चल रहा होगा और वहाँ 11 बज रहा होगा। ओके, यहाँ पे सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। मतलब कि यहाँ पे देखिए ग्रीनविच हम लोग ऐसे मानते हैं ना कि सपोज़ करिए थोड़ा सा संभल कर अंडरस्टैंड करिएगा। यहाँ पे ग्रीनविच का एक लाइन, ओके, यहाँ पे अभी 12 बज रहा है। ओके, नून मतलब दोपहर वाला 12 बज रहा है। ओके, हम लोग देखें 15 डिग्री का जो रोटेशन होता है वहाँ पे 1 घंटे का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जब यहाँ पे हम लोग 15 डिग्री इधर का देखेंगे, ईस्ट, यहाँ ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है, तो हम जब ईस्ट साइड का देखेंगे तो हमने बताया कि 1 घंटा ये आगे रहेगा, तो यहाँ जो है ना वो दोपहर का 1 बज रहा होगा। और जो वेस्ट साइड है वो हमने बोला कि 1 घंटा पीछे रहेगा, तो वहाँ 12 से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ 11, मतलब ये 1 घंटा पीछे चल रहा होता है। यहाँ 11 AM हो रहा होगा और यहाँ 1 PM हो रहा होगा। आई होप आपको अब अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वाई डू वी हैड अ स्टैंडर्ड टाइम, तो हम लोग के पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है, तो जो लोकल टाइम है प्लेसेस का वो डिफ़र करता है, वो हर एक जगह पर अलग अलग डिफ़र करता है। फॉर एग्जांपल इट विल डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉसेस सेवरल लॉन्गिट्यूड। तो सबसे मेन डिफ़िकल्टी यहाँ पे ये होता है ना कि जो ट्रेन है वो हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड को क्रॉस करता है, और इसका जो टाइम टेबल होता है ना वो बनाने में सबको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इन इंडिया फॉर इंस्टेंस दे विल बी डिफर ऑफ 1 आवर एंड 45 मिनट इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। ओके, Tripura and Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as standard time of the for the country. In India, the longitude of 82 half degree east, मतलब treated as a standard time meridian. The local time of the taken as standard time for the whole country. It is known as India Standard Time. Okay. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वहाँ पे ये बताया जा रहा है ना कि 68 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि हम लोग स्टैंडर्ड टाइम में रखते ही क्यों है, तो कहीं हर जगह पे होता है ना वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड रहता है, तो वहाँ पे अलग अलग टाइम होता है। तो ट्रेन जो होता है ना वो एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा वो तो जगह बहुत सारे लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करते हुए जाता है। तो उसके कारण क्या होता है ना कि जो टाइम टेबल बनाने में डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो ये गुजरात वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे 68 डिग्री ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड हम लोग को मिल रहा है, और यहाँ पे असम का जो ये एंड पॉइंट है वहाँ पे 97 डिग्री मिल रहा है। तो ये दोनों का जो हम लोग को मेरिडियन रखने के लिए ये दोनों का बीच का एक टाइम लिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं 82.5 डिग्री। तो हम लोग को अब ये बात समझ में आया कि जो गुजरात का टाइम लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री है, असम का एंड हम लोग का जो है वो 97 डिग्री ईस्ट है। तो हम लोग को ये दोनों का टाइम टेबल डिफ़र करने के लिए हम लोग बीच का एक लाइन टाइम टेबल है जिसको हम लोग बोलते हैं 82 हाफ डिग्री ईस्ट। ओके, सॉरी ये मैप छूट गया था, तो मैप को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है ना, वो ग्रीनविच का लाइन दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीनविच से जो यहाँ पे +1 है ना वो यहाँ पे -1 लिखा हुआ है। ओके, +2 है वो यहाँ पे -2 कहीं होगा, बट यहाँ पे तो कोई कंट्री ऐसा लिख नहीं रहा। तो +3 मतलब -3। अगर यहाँ पे सपोज़ करते हैं ना कि अगर यहाँ पे इस लाइन पे अगर 12 o'clock हो रहा होगा ना, 12 ऑफ मान लीजिए 12 AM हो रहा है, सुबह का 12 बज रहा है। ओके, तो या इस साइड जो हमारे ईस्ट
साइड में जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पे जो यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, जहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड में जो ये +1 लिखा हुआ है ना, वहाँ 1 AM हो रहा होगा, एक सुबह का 1 बज रहा होगा। ओके, और इधर का जो ये फर्स्ट लॉन्गिट्यूड के यहाँ पे जो हम लोग का जगह दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये जो जगह हम लोग का दिया हुआ है, ये यहाँ पे हम लोग का 11 का PM हो रहा होगा, मतलब यहाँ 11 रात बज रहा होगा। उसी टाइप से यहाँ पे हम जैसे लॉन्गिट्यूड हम लोग का दूर होते चल जाता है, टाइम भी डिफर करता है। ओके, जैसे यहाँ +12 है, यहाँ से यहाँ +10 है, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे 10 घंटों का फ़र्क हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर 12 यहाँ पे अगर मेरिडियन पे बज रहा होगा ना ग्रीनविच में, तो यहाँ पे जो कंट्रीज होगा वहाँ पे 10 बज रहा होगा, सुबह का 10 बज रहा होगा। और यहाँ पे जो कंट्री है ना वो जस्ट अपोजिट 10 घंटा पीछे चल रहा होगा। मतलब यहाँ सपोज कर लीजिए कि आप लोग यहाँ पे 4 या 3 बज रहा होगा सुबह का या शाम का, तो इतना का फ़र्क हो जाता है। तो ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का ग्रीनविच का टाइम का सब लोकेशन बताया गया है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। यहाँ बता रहा है कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। जो कबीर है वो भोपाल में रहता है, भोपाल में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक डैट वी एबल टू स्लीप टू नाइट। वो रात में सोता है। जो डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड स्टार्टेड 2 PM। जो हम लोग का डे एंड नाइट क्रिकेट मैच होता है इंडिया एंड इंग्लैंड में, वो स्टार्ट होता है 2 PM में, जो लंदन में खेला जाता है। ओके, दिस मीन दैट मैच कुड बिगन इन 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू नाइट। तो ये मैच जो है ना वो यहाँ पे बिगिन होता है 7:30 PM में इंडिया में और फिनिश होता है रात में। डू यू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग जैसे कि पढ़े कि वहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे लंदन में है ना वो 2 बजे दोपहर में वो गेम स्टार्ट होता है, बट इंडिया में वही गेम जो लाइव दिखा रहा होता है ना वो 7 बजे रात में हम लोग देख रहे होते हैं। तो इसका बेसिकली फ़र्क क्या है, जो जैसे कि हम लोग पीछे वाले यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, तो ये देखिए हम लोग, ये इंडिया है, यहाँ पे ये इंडिया है और यहाँ पे ये इंग्लैंड है। तो ये दोनों के बीच का जो लॉन्गिट्यूड यहाँ पे जो 5 and 1 आवर का जो डिफरेंस है ना, उसकी वजह से ये यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ओके, इंडिया इज़ लोकेटेड एट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। इंडिया जो है ना ग्रीनविच के ईस्ट में है। ओके, डैट इज़ 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट एंड 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। सो इट विल 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट 2 PM नून इन लंदन। तो हाँ, वही बात बता रहा है जो हम लोग पढ़े थे पहले कि इंडिया जो है ना ग्रीनविच के ईस्ट में लोकेटेड है, जिसका मतलब है 5 hours 30 minutes अहेड है GMT के। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सम कंट्रीज़ हैव ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट। तो कुछ कंट्री का बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट होता है, तो वो 2 स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट करते हैं, या फिर मतलब कि हम लोग कहते हैं मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। जैसे कि रसिया है, उसके पास 11 स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि रसिया का एरिया भी काफ़ी बड़ा होता है। अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच। इस मतलब कि अर्थ जो है ना वो 24 टाइम जोन्स में बटा हुआ है, और इस जो जोन है ना वो 15 दिन के लॉन्गिट्यूड का बात रिकवर करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर रसिया को पूरा पार्ट देते हैं। यहाँ से जो रसिया जो स्टार्ट होता है ना 1 से लेके यहाँ 12 तक 11 तक, ये रसिया का पार्ट है। तो ये रसिया यहाँ पे बड़ा कंट्री होने के कारण ये अपना टाइम मेरिडियन ज़्यादा रखता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो से पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, कि आपको आगे आने वाले के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दैट्स ऑल, थैंक यू।